नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो अगर आप भी मेरी तरह अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं या करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स को सक्सेसफुल करने के लिए अपने आप को रेडी करना बहुत ज़रूरी है। और रेडी करने से मेरा मतलब कपड़े बदलना नहीं है। रेडी करने के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो फिजिकल एस्पेक्ट होता है कि आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप सो के उठे हैं, आपकी बॉडी सुस्ती में है। तो जब आप थोड़ी मूवमेंट करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो आपकी बॉडी थोड़ा एक्टिव होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल एस्पेक्ट होता है अपने आप को मेंटली रेडी करना। साइकोलॉजिकली, मेंटली आपकी बॉडी इतनी जल्दी वर्कआउट करने के लिए नहीं बनी है। अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं, 4:30 बजे मैं उठा था। ये जनरली आपकी बॉडी के लिए सोने का, रेस्ट करने का टाइम होता है, लेकिन आप उसको पुश करते हो जिम जाके वेट उठाने के लिए। और जब तक आप मेंटली रेडी नहीं है, आपके वर्कआउट इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, आप अपने आप को पूरा पुश नहीं कर पाते। और हाँ, मैं कई सालों से अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स कर रहा हूँ, लेकिन ये मेंटल एस्पेक्ट ऐसा है जहां मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ। मेंटली अपने आप को रेडी करने के लिए, चार्ज अप होने के लिए मुझे टाइम लगता है, मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, मुझे फोकस करना पड़ता है। और एक चीज जो मेरी आजकल काफी हेल्प कर रही है वो है अर्ली मॉर्निंग रेडी होते हुए कोई पॉडकास्ट सुनना या कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो सुनना यूट्यूब पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ये ईयरबड्स हैं, इन्हें कान में लगाता हूँ व्हाइल आई एम गेटिंग रेडी, और इस पॉडकास्ट को या इस वीडियो को ऑन कर देता हूँ। काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। इनमें से एक वीडियो प्ले करता हूँ एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग रेडी। इसमें कोई जादू नहीं है, बट ये जो मोटिवेशनल कंटेंट होता है, मोटिवेशनल बातें होती हैं, ये आपको मेंटली एकदम से प्रिपेयर कर देती है। मैंने ये नोटिस किया है कि मेरी विलिंगनेस टू गो टू द जिम एंड परफॉर्म बेटर एकदम से बढ़ जाती है जब मैं किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनता हूँ। ये मैंने पिछले आई थिंक 1 महीने से ट्राई करना शुरू किया है एंड इट इज रियली रियली वर्किंग फॉर मी। मैंने ये देखा है कि जिम जाके आई एम ऑलरेडी इन अ वर्कआउट जोन। मेरे को टाइम नहीं लगता है अपने आप को रेडी करने के लिए। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताइएगा वेदर इट हेल्प यू और नॉट। और दूसरी बात है यार, जिम में भी एक जोन में होना बहुत जरूरी है। आपको वर्ल्ड से कट ऑफ होना है, दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह कट ऑफ होना है, अपनी पसंद के गाने सुनने, अपनी पसंद के पॉडकास्ट सुनने, ताकि आप एक अलग जोन में जा पाएं, एक ऑलमोस्ट मेडिटेटिव स्टेट में आ पाएं जिसमें आप अपने साथ अलग है, आप अपने आप से पूरी तरह कनेक्टेड है। तभी आप एक अच्छा सक्सेसफुल फोकस्ड वर्कआउट लगा पाएंगे। उसके लिए म्यूजिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम में म्यूजिक चलता है, पर वो जरूरी नहीं है हर टाइम मुझे पसंद आए, इसलिए मैं अपने गाने या अपने पॉडकास्ट हमेशा साथ लेके जाता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी पसंद का कंटेंट सुनता हूँ एंड दैट रियली हेल्प्स मी टू फोकस। और मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि एक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन वाले ईयरबड्स या हेडफोन्स खरीदूं, और अभी मैंने देखा कि Amazon पे सेल चल रही है। और क्या सेल चल रही है यार! इन हेडफोन्स पे बहुत दिनों से मेरी नजर थी। ये तकरीबन 6,500-7 हजार के आ रहे थे। इतने महंगे में लेना नहीं चाहता था, लेकिन इस सेल पे इसका प्राइस घट के एकदम से 4800 हो गया और मैंने एकदम से खरीद लिए। ये JBL का कोई मॉडल है यार। मॉडल नंबर मेरे को पता नहीं है और मेरे को इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। मुझे ये पता है कि मुझे एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ANC चाहिए था, तो वही फिल्टर करके मैं सर्च करता था। ये JBL के हैं और मैंने इन्हें अभी तक घर पे टेस्ट किया है, अभी डिलीवर हुए थे। घर पे टीवी भी लगा के शोर में मैंने इसमें म्यूजिक सुनने की कोशिश करी है। बिल्कुल शांति होती है, बाहर का कुछ नहीं सुनाई देता। शांति मतलब इसका म्यूजिक सुनाई देता है, बाहर का कुछ नहीं सुनाई देता। तो अभी तक तो परफॉर्मेंस हैज बीन गुड, पर आज जिम में ट्राई करेंगे। बट द पॉइंट इज, आपके पास कोई भी यंत्र हो, आपको एक जोन में एंटर करना जरूरी है अच्छा वर्कआउट, फोकस्ड वर्कआउट लगाने के लिए। और मैं एक चीज तो बताना भूल गया, आज फ्राइडे, आज वर्किंग डे है और बातों बातों में हो गए लेट, 5:20 हो गए। इस टाइम तक मैं जिम पहुंच जाता हूं, तो जल्दी से रेडी होते हैं। तो बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, 5:40। आई थिंक मैं तकरीबन 15 मिनट लेट हूं, बट वी आर स्टिल ओके, वी कैन मैनेज। मैं जिम पहुंच गया हूं और आज हमें लगाना है एक पुश वर्कआउट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड वर्कआउट, क्योंकि आज मैं अपने नए हेडफोन यूज करूंगा। At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it love. Hey, it's too late
सो आई हैड अ रियली ग्रेट वर्कआउट, बहुत अच्छा पुश वर्कआउट था। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके वर्कआउट नेचुरली बड़े अच्छे होते हैं, पंप्स अच्छे आते हैं, रेंज ऑफ मोशन बढ़िया रहता है। स्पेशली मेरी एज में कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, कभी कंधे में कुछ प्रॉब्लम है, पर आज टचवुड कुछ नहीं हुआ। द वर्कआउट वाज रियली ग्रेट। अब बज रहे हैं 9 और काम शुरू करना है, और आज वर्क फ्रॉम होम है, आज ऑफिस नहीं जाना है, तो घर से काम करेंगे। आई एम अबाउट टू लॉग इन एंड स्टार्ट वर्किंग। और आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैं टाइम मैनेज करने का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं नए नए तरीके सोचता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करने के। और टाइम मैनेज करना सिर्फ कम टाइम में ज्यादा काम करना नहीं है, यहाँ 24 घंटे में ज्यादा टास्क एकम्प्लिश करना नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट होता है कि आप किस काम को किस समय कितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी, आप किस समय दिन के ज्यादा एनर्जेटिक हैं। दिन का वो कौन सा टाइम होता है जब आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, आपका आउटपुट बहुत अच्छा होता है, आप एक जोन में होते हैं, आपका फोकस अच्छा रहता है, और ये सबको पता होता है कि उनके एनर्जी लेवल दिन में किस समय स्पाइक करते हैं, जब ज्यादा होते हैं। मेरे लिए वो टाइम होता है मॉर्निंग का, ये फर्स्ट हाफ का, लंच से पहले का जो टाइम होता है, मेरा एनर्जी लेवल इस समय बहुत ज्यादा हाई रहता है। इस समय जो मेरे काम का आउटपुट रिजल्ट आता है वो बेहतर होता है दिन के किसी भी और टाइम से। तो जो दिन के इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, वो मैं सारे इस टाइम शेड्यूल करने की कोशिश करता हूं। माइंड इट, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि अर्जेंट। कुछ काम अर्जेंट होते हैं, कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ काम इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट होते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लिए होती है सारे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम अपने फर्स्ट हाफ में करना। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट काम, जो जरूरी काम है, जिसमें मुझे ज्यादा फोकस करना है, आउटपुट अच्छा रखना है, वो सारे काम मैं फर्स्ट हाफ में शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस टाइमिंग ऑफ द डे और आपकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम आज का अपनी पहली कॉल के रूप में शेड्यूल किया है, जो थोड़ी देर में है। मेरी कॉल है मिस्टर किम फोंग के साथ। किम नाम कंफ्यूजिंग है, ही इज अ बॉय, इज नॉट अ गर्ल। किम फोंग अभी बीजिंग में, चाइना में बेस्ड है, पर ये पहले इंडिया में ही बेस्ड है। ही इज अ गुड फ्रेंड, और ये वही काम करते हैं जो मैं यहाँ करता हूँ। तो जो मेरा रोल इस रीजन में है, उनका रोल वो उस रीजन में है। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को रीजन्स में डिवाइड कर देती है, क्योंकि एक सेंट्रल हेड ऑफिस के लिए पूरा वर्ल्ड मैनेज करना इम्पॉसिबल है। आप सारी लोकेशंस हेड ऑफिस में बैठ के अपने मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हर बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस अपने वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस को रीजन्स में डिवाइड कर देता है। तो मैं फॉल करता हूँ एक रीजन में, मैं इस रीजन में जो काम करता हूँ वो चाइना रीजन में वही काम करते हैं। और आज हम कनेक्ट कर रहे हैं बात करने के लिए, गप्पे लगाने के लिए। तो मेरी किम से दोस्ती हुई थी आई थिंक 2017-2018 में, जब वो इंडिया से काम कर रहे थे। तो हमारा साउथ अफ्रीका जाना काफी होता था काम के सिलसिले में, और एक ट्रिप पे हम साथ में गए थे। तो काम के बाद हमने काफी साइट सीइंग भी करी थी, मस्ती करी थी, अच्छा खाना खाया था। तो तब से वी हैव दैट कनेक्ट। आई ट्राई एंड सी, अगर मेरे को कोई पुरानी पिक्चर्स मिलती है किम के साथ तो मैं वो स्क्रीन पे लगा दूंगा। अब मैं बात उनसे इसलिए कर रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मैं एविएशन में काम करता हूं। तो एयरलाइंस अब धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं, फ्लाइटें बढ़ रही हैं। तो एजेंडा हमारी कॉल का ये है कि हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हैं और हम इस सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हैं, और एक दूसरे से सीखना है, लर्न करना है। जब ऑपरेशन चल रहे होते हैं, बहती हुई नदी को मैनेज करना ईजी होता है, लेकिन जब सूखा पड़ा होता है और नदी दोबारा बहना शुरू होती है ना, तो उसको डायरेक्शन देना, उसका बहाव कंट्रोल करना, कम करना, बढ़ाना, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। हम इसे रिजम्पशन फेज कहते हैं। तो इसी बारे में बात करके हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं कि भाई आप कैसे इसे मैनेज कर रहे हो सिचुएशन को, और मैं उन्हें बताऊंगा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज है। पॉइंट मेरा आपको बोर करने का नहीं है, पॉइंट ये है कि मैं काफी ऑर्गेनाइजेशंस में देखता हूं कि लोग एक दूसरे से कंपीट करते हैं। वो दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे रीजन्स को एक ऑपोजिट टीम समझते हैं और उनसे कंपीट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे रिजल्ट इनसे अच्छे होने चाहिए, हमें इनसे बेटर परफॉर्म करना है, वी नीड टू डिफीट देम। तो ये मेंटालिटी आई थिंक गलत है मेरे हिसाब से। आप एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपका गोल एक ही है, तो ट्रीट एवरीवन एज योर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। सब ये चाहते हैं कि कंपनी का भला हो, तो एक दूसरे से सीखना अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है। सो रीच आउट, फॉर्म फ्रेंडशिप्स। तो दोस्ती कीजिए लोगों से, बात कीजिए उनसे, और ये सिर्फ आपके डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। दूसरे डिपार्टमेंट में रीच आउट टू पीपल, टॉक टू देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू दे डू, कैन यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। सो मेरे लिए ये काम करता है हमेशा, एंड आई एम वेरी ओपन टू लर्निंग एंड टेलिंग पीपल कि मुझे ये नहीं आता, आप मुझे सिखा सकते हो। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया, और अब मैं शुरू करता हूँ अपनी कॉल किम के साथ। Hey Kim, good morning, how are you? good morning. I'm good. Are you working from home? Yes, today from home. So 2 days a week we work from office and then 3 days from home. तो
किम के साथ कॉल अभी अभी ख़त्म हुई है, ऑलमोस्ट 1 घंटे मेरी उससे बात हुई। अभी बज रहे हैं 11:15 और 11 बजे मेरी एक और कॉल है। तो यही, जब भी आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं चाहे घर, आपको ये पॉकेट्स ढूंढने पड़ते हैं बीच के, जहाँ पर आपको कुछ काम है तो आप वो कर पाएँ। चाहे ऑफिस हो चाहे घर, कॉफ़ी पीनी ज़रूरी है। तो इन 15 मिनट में सबसे पहले चल के कॉफ़ी बनाते हैं। तो आपको पता है मेरा कॉफ़ी इंटेक बहुत ज़्यादा था, जो मैं कॉन्शियसली कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने करा भी है। मैं दिन में 4 से 5 कप कॉफ़ी पीता था, विच इज़ वेरी बैड। नाउ आई ब्रॉट इट डाउन टू 3 कप्स। 1 कप मैं पीता हूँ जिम जाने से पहले और 2 कप ड्यूरिंग द डे, 1 इन द फर्स्ट हाफ, 1 इन द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ आई ट्राई टू हैव माई कॉफ़ी बिफोर 4 o'clock, ताकि मेरे को नींद आराम से आ जाए। और एक चेंज जो मैंने किया है, जो दिन की मेरी कॉफ़ी होती है 2, वो मैं लेता हूँ ये, दिस इज़ नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड। जो मैं नॉर्मल नेस्कैफे था वो लेता था, उसके बाद मैंने ये ट्राई किया। दिस इज़ एक्सपेंसिव, उससे काफ़ी महंगी है, बट मेरे को कॉस्ट उतनी पड़ती है क्योंकि मैं सिर्फ 2 कप दिन के इसके पीता हूँ वर्सेस 4 कप्स जो मैं नॉर्मल नेस्कैफे के पीता था। तो अगर आप कॉफ़ी लवर हैं और आपने ये ट्राई नहीं करी है तो हाईली रिकमेंडेड। कॉस्टली है तो दिन में 1 या 2 ही पीना। और दूसरी चीज़ जिस पे मैं कॉन्शियसली फोकस रोज रखता हूँ वो है मेरा वाटर इनटेक। तो मेरे पास एक 2 लीटर की बॉटल है जो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, उसको जिम लेके जाता हूँ मैं। तो बाय द टाइम आई कम बैक फ्रॉम द जिम वो खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद मैंने एक ये बॉटल खत्म करी है, दिस इज 750 ml, और अब मैं ये 1 लीटर की बॉटल खत्म करूंगा। मेरा टारगेट होता है दिन में अराउंड 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर, विच इज एसेंशियल। बहुत लोगों को सबकॉन्शियसली प्यास लगती है, वो रियलाइज नहीं करते उन्हें प्यास लग रही है और वो पानी पीना भूल जाते हैं। स्पेशली ऑफिस सेटअप में बहुत ज्यादा होता है कि आप पानी पीना ही भूल जाते हैं कॉल्स के बीच में, मीटिंग्स के बीच में। बट मेक श्योर यू फोकस ऑन योर वाटर इनटेक। जितना आप खाने पे ध्यान दे रहे हैं, वर्कआउट पे ध्यान दे रहे हैं, उतना ही वाटर इनटेक पे ध्यान दीजिए। इट इज रियली एसेंशियल फॉर योर वेल बीइंग, नॉट ओनली मसल बिल्डिंग। और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11, तो मैं लॉगिन की तैयारी करता हूँ और अपने मेंटल नोट्स बनाता हूँ अपनी नेक्स्ट कॉल के लिए। ऑलवेज जस्ट डोंट शो अप फॉर एनी कॉल, बी रेडी फॉर इट। यू शुड नो एजेंडा क्या है, यू शुड नो आपको क्या बोलना है, यू शुड नो आपको क्या सुनना है। अदरवाइज यू जस्ट शो अप फॉर ऑल कॉल्स, वो ज्यादातर आपका टाइम वेस्ट होता है। बट मेक देम एज कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव एज पॉसिबल। हाय, गुड मॉर्निंग ममता, गुड मॉर्निंग गौरव। Good morning, Neeraj. I'm good. What else is happening, Mamta? All okay at home? Yes, Neeraj, all okay. Thank you. So this call also done। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, तो आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगे तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो टाइम हो रहा है लगभग 12:30 और ये टाइम है लंच का। अगर मैं घर से काम करता हूँ तो मैं जल्दी लंच करता हूँ। आई हैव एन अर्ली लंच, अगर मेरी कॉल्स मुझे अलाउ करती हैं तो। और लंच हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, तो मैं रोज खाता हूँ, चाहे घर पे, चाहे ऑफिस में, चाहे छुट्टी वाले दिन। ये बल्क में बन जाता है और फ्रीज हो जाता है ताकि हर दिन कुक ना करना पड़े। अगर आप भी डाइट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। बल्क में प्रिपरेशन कर लीजिए। हाँ, आपको एक डाउन साइड है इसकी कि आपको वही खाना रोज खाना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको रेसिपीज नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। आई एम कंफर्टेबल विद ईटिंग द सेम फूड एवरी डे। अगर आप भी हैं तो आप इस तरीके से फ्रीज करके बल्क में खाना अपना फ्रीजर में रख सकते हैं। मेरे को सिर्फ इसे डीफ्रॉस्ट करना होता है, गर्म करना होता है और खाना होता है। इसमें आप देखेंगे कि बॉइल्ड चिकन है अराउंड 125 ग्राम, बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट, और व्हाइट राइस है 150 ग्राम, बॉइल्ड पोटैटो है 150 ग्राम। वेजिटेबल जो भी अवेलेबल होती है वो इसमें डल जाती है, और बस जो मसाले आपको चाहिए वो डाल के आप इसे प्रिपेयर करके फ्रीज कर सकते हैं। प्रोटीन कंटेंट इसमें काफी हाई होता है और कैलोरीज उतनी हाई नहीं होती है। तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो इसमें सिर्फ 440 कैलोरीज हैं और 41 ग्राम्स प्रोटीन है। नॉट बैड एट ऑल। इतनी कम कैलोरीज में इतना हाई प्रोटीन आपको बहुत ज्यादा मील से नहीं मिलेगा। ये चमत्कार सारा चिकन ब्रेस्ट का होता है। तो चलिए इसे गर्म करते हैं और खाते हैं। तो ये आज की मील, ये वो खाना जो मैंने आपको दिखाया, और ये घर पे कुछ अरबी की सब्जी बनी थी। जो घर पे जो भी सब्जी बनती है, आई ट्राई टू एड इट टू माई फूड टू इंक्रीज माई वेजिटेबल इंटेक। आप भी कोशिश करके वेजीज ज्यादा खाया करो। और अब मैं इसे खाऊंगा और मैं टीवी देखूंगा। मैं मंडे टू फ्राइडे टीवी नहीं देखता। मंडे टू फ्राइडे टीवी देखता हूँ जब मैं यहाँ बैठ के लंच और डिनर करता हूँ, केवल 15-20 मिनट इंटू 2, उससे ज्यादा नहीं। वो भी सबके साथ बैठ के ऐसे ही चिट चैट करता हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने दिन का टाइम टीवी पे वेस्ट करना।
मैं कोशिश करता हूँ कि अपना टाइम बाकी चीजों पे यूटिलाइज करूँ। मैं कवर अप करता हूँ वीकेंड पे, आई वॉच मूवीज। मैं सीरीज जनरली नहीं देखता बिकॉज सीरीज में बहुत कमिटमेंट होती है, आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ती है, उसके सारे सीजन देखने पड़ते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे सीरीज पसंद नहीं है, मैंने देखी है पास्ट में, बट मैं वो कमिटमेंट करने में कंफर्टेबल अब नहीं होता बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ माई टाइम। सो 15 मिनट का टीवी और ये खाना और उसके बाद बाकी काम शुरू। तो मैंने रिसेंटली ये बुक पढ़ के खत्म करी है, एक्सट्रीम ओनरशिप। इफ यू आर इनटू रीडिंग, आपने इस बुक के बारे में जरूर सुना होगा। ये बुक लिखी है 2 यूएस नेवी सील्स के रिटायर्ड कमांडर्स ने और इसमें फोकस है लीडरशिप के बारे में। सो आई थॉट मैं आपको इस बुक की एक समरी देता हूं। ये समरी इस बुक को रिप्लेस नहीं करेगी, अगर आप पूरा ज्ञान चाहते हैं तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहली चीज तो समझाई गई है कि जो हम कंप्लेन करते हैं, अगर आपके साथ कुछ ठीक नहीं होता तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। स्पेशली ऑफिस में अगर ये काम नहीं हुआ तो यार उसने नहीं किया, अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरे बॉस ने नहीं किया, बॉस कहता है कि मेरे नीचे वाले ने नहीं किया। सबसे पहली चीज आपको ये रियलाइज करनी है, इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, दैट यू हैव टू ओन एवरीथिंग। कुछ गलत हुआ तो भाई मेरी गलती है, आई डिडंट डू इट प्रॉपर्ली, या मैंने फॉलो अप नहीं किया। सो सबसे पहली चीज है सेल्फ रियलाइजेशन, जो इस बुक का मेन मोटो है जिससे बुक स्टार्ट होती है। उसके बाद लीडरशिप के बहुत सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से डिटेल में समझाए गए हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज करना क्यों जरूरी है कमांड को, कि डिसीजन मेकिंग क्या सिर्फ एक जगह होनी चाहिए या इट्स बेटर टू डिसेंट्रलाइज इट, कि बाकी यूनिट्स, बाकी जो सब यूनिट्स हैं वो भी डिसीजंस ले पाए। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रैटेजी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें इसमें बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। मुझे बुक अच्छी लगी, बुरी नहीं लगी। सिर्फ एक मेरा फीडबैक है जो आपको दिमाग में रखना है कि इस बुक में इन नेवी सील्स कमांडर्स ने अपने नेवी के एक्सपीरियंस से जो लीडरशिप क्वालिटीज सीखी उसे अप्लाई किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या एक इंडिविजुअल की मेंटालिटी पे भी। तो हर जगह सबसे पहले एक बैटलफील्ड का एग्जांपल है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ये लीडरशिप क्वालिटी कैसे यूज करी, किस सिचुएशन में यूज करी, फिर उन्होंने उसे एक लिंक किया है कि कॉर्पोरेट लाइफ में ये कैसे चलता है, उसका एक एग्जाम्पल दिया है बिकॉज दे आर कंसल्टेंट्स विद कॉर्पोरेट्स नाउ। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये लगी इस बुक से कि जो नेवी या आर्मी का जो एग्जाम्पल दिया गया है पहले, बहुत ज्यादा इलैबोरेट है, बहुत ज्यादा, कि कैसे शुरू हुआ, मतलब A to Z अच्छे से बताया गया है। आपको सिर्फ उसका एक जिस्ट चाहिए, एक समरी चाहिए कि नेवी में क्या हुआ, उस सिचुएशन में क्या हुआ, किसी ने आप पे हमला किया, आप कैसे बचे, दोज आर द थिंग्स। उसके बाद उससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था, बट इट्स द अदर वे। आपका 80% फोकस नेवी के इंसिडेंट पे है और 20% कॉर्पोरेट या एक इंडिविजुअल की लाइफ पे है। तो इस वजह से मुझे लगा कि थोड़ा ओवर डिटेल बुक है। तो ये है मेरा फीडबैक। हो सकता है कि आपको ये बुक पूरी पसंद आए, मैसेजेस अच्छे हैं, आप सीखेंगे जरूर। तो अगर आपको टाइम लगे तो इस बुक को पढ़िएगा जरूर, यू विल लर्न क्वाइट अ लॉट। हाँ, जो एलैबोरेशंस की मैंने बात करी है वो आपको पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो लेट मी नो इफ यू रीड इट, या अगर आपने पढ़ी है तो क्या आप मेरे फीडबैक से सहमत है वो भी बताइएगा।